नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही की जो घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर जो सवाल उठ रहे थे, उस बीच में स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने आंकड़े जारी किए हैं और इस आंकड़े के जरिए मध्य प्रदेश सरकार की एक बेहतर छवि पेश करने की कोशिश हुई है। ये दावा किया गया है कि साल 2024 में जनवरी से लेकर जुलाई तक की अगर हम बात करें तो उसमें जो अपराध दर्ज हुए हैं, उसमें पिछले साल 2023 में जनवरी से लेकर जुलाई तक के जो मामले दर्ज थे, उसमें काफी ज्यादा गिरावट हुई है। 6000 से ज्यादा मामलों की गिरावट दर्ज की गई है पिछले साल के मुकाबले। मध्य प्रदेश में अलग अलग जो अपराध थे, उन अपराध के आंकड़े जो है वो जारी किए गए हैं स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से, और उन आंकड़ों के जरिए ये दावा किया गया है कि मध्य प्रदेश में सुशासन की सरकार चल रही है, जिसके चलते अपराध में कमी आई है। हम इस वक्त मध्य प्रदेश के पुलिस मुख्यालय में मौजूद है, पुलिस मुख्यालय के ठीक बाहर मौजूद है, और सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो जाहिर सी बात है स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हैं, यानी पुलिस महकमा जो है उसी से संबंधित मामले हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में साल 2023 के मुकाबले, यानी जुलाई से लेके अगर जनवरी से जुलाई के मुकाबलों की हम बात करें तो डकैती में करीब 51% की कमी आई है, तो वहीं लूटपाट की जो घटनाएं हैं उनमें 23% की कमी रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश जिस चीज को लेकर निशाने पर रहता है वो है महिलाओं के खिलाफ अपराध। तो सरकार का जो दावा है वो ये कि महिला अपराधों में भी करीब 8% की कमी रिकॉर्ड की गई है, और सरकार का यह दावा है कि अपराध के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये प्रदेश के लिए एक सुखद खबर है कि मामले जो हैं वो कम रिकॉर्ड किए गए हैं। कुल अपराध जो है अगर देखा जाए, सभी मिलाकर के देखा जाए तो औसतन करीब 3.53% अपराध जो हैं वो कम हुए हैं। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं कि जो जारी किए गए आंकड़े, उसमें सबसे ज्यादा नजर रहती है महिलाओं के खिलाफ अपराधों में। तो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है वो करीब 7.91% घटे हैं। इसमें अगर देखा जाए तो गैंगरेप के मामले हैं वो करीब 19% कम हुए हैं। महिलाओं से छेड़छाड़ के अपराध जो है उनमें 9.85% की कमी आई है। तो वहीं दहेज और क्रूरता, दहेज प्रताड़ना हो, क्रूरता हो, उसमें करीब 3.23% की कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है पिछले साल के मुकाबले। इसके अलावा SC ST के खिलाफ जो अपराध है उनमें भी कमी दर्ज की गई है। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक इसमें करीब 22.04% की कमी आई है। करीब 22% अपराध कम हुए अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के जो लोग हैं उनके खिलाफ, जबकि पिछले साल इसी अवधि में करीब 4033 अपराध घटित हुए थे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों के लिए कि उनके खिलाफ, लेकिन 2024 में घटकर 3144 मामले अब तक सामने आए हैं, यानी करीब 22% की कमी इसमें दर्ज की गई है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 2023 में जो आंकड़े बताए गए हैं जनवरी से लेकर जुलाई तक, उसमें करीब 1,90,000 के आसपास मामले दर्ज हुए थे मध्य प्रदेश में, लेकिन जो 2024 में घटकर 1,82,714 तक आ गए, यानी 6,464 मामलों की कमी जो है वो पिछले साल के मुकाबले मध्य प्रदेश में देखी गई है। तो कुल मिलाकर के इसके जरिए स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक बेहतर छवि पेश करने की कोशिश की है। ये बताने की कोशिश की है कि शांति का टापू कहे जाने वाला मध्य प्रदेश जो है, वहां पर अपराध पिछले साल के मुकाबले इसी अवधि के समय जनवरी से जुलाई तक के जो अपराध हैं उनमें कमी आई है। लेकिन हालिया जो घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई हैं, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के गंभीर सवाल खड़े हुए हैं मध्य प्रदेश में, उसके बाद सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि ये जो आंकड़े बताए जा रहे हैं उससे एक सरकार की छवि को बेहतर छवि बताने की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन जमीन पर क्या कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। अपराध मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। SC ST वर्ग हो, महिलाओं के खिलाफ अपराध हो, ये तमाम चीजें कांग्रेस यहाँ पे सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन सरकारी आंकड़े जो है ये स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, कम से कम ये एक सुखद अनुभूति इस बात की जरूर दे रहे हैं सरकार को कि पिछले साल के मुकाबले इस साल अपराधों में कमी जरूर आई है। अब हो सकता है अभी साल में कुछ और महीने और बाकी हैं, जब ये पूरा साल खत्म हो जाएगा तब उसके बाद और अधिकृत आंकड़े जो है वो सामने सरकार रखेगी, और माना जा रहा है कि जनवरी या फरवरी के पहले हफ्ते में सरकार 2024 का पूरा आंकड़ा जो है अलग अलग अपराधों से जुड़ा हुआ वो सार्वजनिक कर सकती है। भोपाल से कैमरामैन प्रतीक के साथ रवीश पाल सिंह, MP तक।